नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार की सियासत में इफ्तार पार्टियों का अपना महत्व है। अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इफ्तार पार्टियों की वजह से हलचल बढ़ गई है। इफ्तार के बहाने सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने में जुट गए हैं। बिहार में लालू यादव से लेकर चिराग पासवान तक ने इफ्तार पार्टी दी। लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी के अगले ही दिन भाजपा ने अपना दांव चल दिया। भाजपा ने ऐसे मास्टर स्ट्रोक की घोषणा की है जिससे लालू यादव की बेचैनी बढ़े जाएगी। साथ ही ओवैसी का भी बिहार में खेल खत्म होने की संभावना है। जहां भाजपा देश भर में पहली बार करीब 32 लाख गरीब मुसलमानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी मुस्लिम वोटरों के बीच जाएगी। जहां पार्टी सौगाते मोदी अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी दी जाएगी, जिससे उन्हें ईद मनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी देंगे। वैसे अब इस पर सियासत गर्म हो गई है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को हर जगह अपनी तस्वीर छपवाने की एक आदत है। डेथ सर्टिफिकेट को छोड़कर हर जगह तस्वीर छपवा चुके हैं। सौगात बोलने से पहले आपको भी दुख होना चाहिए। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। अगर आपने आपको बादशाह समझने लग गए हैं तो क्या मैं ही कहूं, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में सरकार नहीं सल्तनत चल रही हो। तो वहीं अब तेज प्रताप यादव ने भी इस पर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सब आरएसएस और गोडसे के वंशज है। ये लोग क्या देंगे किसी को सौगात। पहले आप खुद सुनिए तेज प्रताप यादव ने किस तरीके की बातें की है। ये लोग आरएसएस का वंशज है, नाथूराम गोडसे का वंशज। ये लोग पूरा विरोधी है। सब दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं। ये लोग कभी भी किसी का नहीं है। भाई क्या देंगे, ईडी देंगे नहीं देंगे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। वैसे बिहार भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने इस चीज के बारे में बताते हुए कहा है कि ईद के शुभ अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर देश के सभी कोने में जरूरतमंद मुसलमानों के घरों तक ईद की खुशहाली पहुंचाने के लिए मोदी किट पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि सौगाते मोदी किट गरीब मुसलमानों को ईद का तोहफा है, मगर मुसलमान भी अच्छे से ईद मना सके, इसलिए भाजपा उन्हें ईद मनाने के लिए किट दे रही है, जिसमें वे सभी जरूरत की चीजें होंगी जिसका इस्तेमाल कर गरीब मुसलमान अपनी ईद मना सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान गरीब, यतीम, बेवा हैं, उन्होंने रमजान के महीने में उनके घर में ईद की खुशी होनी चाहिए। इसके लिए नरेंद्र मोदी ने उनके लिए बड़ी सौगात दे दी है। इसलिए भाजपा ने सौगाते मोदी किट देने का बड़ा फैसला किया है, जिससे ऐसे गरीब भी ईद की खुशियां मना सके और एक दूसरे को मुबारकबाद दे सके। वैसे आपको बता दें, मोदी किट में कपड़े, सेवइयां, ड्राई फ्रूट्स और खुशबू सहित सभी आवश्यक सामग्री दी जाएगी। दानिश इकबाल कहते हैं कि आज बिहार में कई पार्टियां कथित तौर पर मुसलमानों को ठेकेदार बनाकर घूम रही है, लेकिन उन्हें उन गरीबों से क्या। भाजपा का ये कदम सामाजिक समावेश और गरीब उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा प्रयास है और यही सही अर्थों में ऐसे लोगों के लिए सौगात है जो ईद पर खुशियां लेने वाले हैं। वैसे आपको बता दें, ईद के मौके पर भाजपा के सौगाते मोदी को बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार में इस साल के आखिरी में चुनाव है और बिहार में चुनावी लिहाज से मुसलमान बड़ा फैक्टर है। लालू यादव की राजद की सियासत ही MY समीकरण पर टिकी रही है, मां यानी मुसलमान और यादव। इस पर बीते कुछ समय से ओवैसी ने भी सेंधमारी करने की कोशिश की है। इसका नतीजा है कि बिहार में अभी भी ओवैसी की AIMIM ने पिछले चुनाव में 5 सीटें जीती है। ओवैसी बिहार के मुसलमानों को कहते रहे हैं कि AIMIM ही उनका भला कर सकती है। उनकी आवाज उठाने वाली केवल AIMIM पार्टी ही है। अब जानते हैं कि ओवैसी की बिहार में कितनी ताकत है। आपको बता दें, बिहार में ओवैसी की ताकत का अंदाजा सीटों से लगाना ठीक होगा। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। हालांकि बाद में 2022 में इनके 4 विधायकों ने लालू तेजस्वी की राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होना
सही समझा। इसकी वजह से AIMIM की सीटों की संख्या घटकर 1 रह गई। इसलिए अभी तक AIMIM के पास बिहार विधानसभा में केवल 1 विधायक ही है। यही हकीकत है कि ओवैसी ने राजद के वोट बैंक में ही सेंधमारी की है। अब जब भाजपा ने मुसलमानों के लिए ईद पर सौगाती मोदी किट देने का ऐलान किया है तो इससे साफ है कि ओवैसी की टेंशन बढ़ेगी और ओवैसी अक्सर मुसलमानों को भाजपा का नाम लेकर डराते रहे। ऐसे में भाजपा के इस दांव से ओवैसी के पास छटपटाने के सिवा कोई और विकल्प ही नहीं रह जाता। वैसे बिहार में करीब 18 से 20% मुस्लिम वोटर हैं। ये मुस्लिम वोटर हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में भाजपा आज जो सौगाते मोदी कैंपेन शुरू करने जा रही है उसका सियासी असर भी होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार के मुसलमान लालू यादव को वोट करते हैं, बचे खुचे ओवैसी की ओर चले जाते हैं, मगर अब ईद पर भाजपा तोहफा देकर अपनी छवि बदलने की कोशिश में जुट गई है। इसका असर चुनाव में दिख सकता है। वैसे भी भाजपा का यह कदम ऐतिहासिक भी है। ऐसा पहली बार है जब भाजपा ईद पर मुसलमानों को सौगात देने जा रही है। ऐसे में तय है कि भाजपा के इस कदम से बिहार चुनाव में खलबली मचेगी। लालू यादव की टेंशन तो बढ़ेगी, साथ ही साथ ओवैसी का भी कहीं बिहार में द एंड ना हो जाए। बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के पहले मोदी के इस दाव को बड़ा माना जा रहा है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी के इस दाव से बिहार में बीजेपी को कितना फायदा होता है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।